ओम शांति। ओम शांति। आज है 27/8/2021 के साकार महावाक्य। कल क्या सुना? सर्विस। समझा सकते हैं ना। बाबा कहते हैं जो ज्ञान वाणी से नहीं दे सकते वो अपने व्यवहार से दे सकते हैं ना। कर्म में ही बाबा ने कहा हमारा शिक्षक स्वरूप हो। तो ज्ञान सुनाना तो है, देना तो है, लेकिन अपने जीवन में भी धारण करना है। और धारणा स्वरूप होकर के जो हम ज्ञान दूसरों को देते हैं, बाबा कहते हैं उसको जल्दी समझ में आता है, दूसरे को भी अपने जीवन में उतारना सहज हो जाता है। तो बाबा ने उदाहरण दिया था कल ब्रह्मा बाबा का कि जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा कि कैसे वो देही अभिमानी स्थिति में रहकर कर्म करते थे, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी देही अभिमानी स्थिति बनाने की मेहनत करनी है ना। लेकिन बाबा ने कहा कि अभी तक बच्चों में देह अभिमान बहुत है। बाबा को याद ही नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर माया घड़ी घड़ी परीक्षा ले लेती है। इसलिए मेहनत करनी है, पहले अपने को बाप समान बनाना है, तो फिर जब फ्री हैं तो औरों को भी बाबा का परिचय देना है कि देखो इस संगम पर बाबा आए हैं जहाँ पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया आने वाली है। तो ऐसी दुनिया में ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ का समय अभी ही है। आज बाबा बोले मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो? परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? जो मनुष्यों की समझ से बाहर है। उत्तर है तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है। तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूझ जाते हैं। कई बच्चे भी, है ना, मनुष्य तो मूझते ही मूझते हैं, लेकिन बाबा ने कई बच्चे भी इसमें मूझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मूझो मत, कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि परमात्मा है, ज्योति बिंदु है, कहते हैं भी कि नहीं है, पता नहीं कौन पढ़ा रहा है ना।
बिंदेश्वर है ना। तो बाबा कहते बिंदी स्वरूप है ना, इसमें निश्चय हो ना, मूझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बाबा को बड़े रूप में याद करो, लेकिन याद जरूर करना है। इतनी बिंदी याद नहीं आती तो इतना बड़ा बाबा याद करो। बाबा तो बड़ा ही है ना, सकल में नहीं बड़ा है लेकिन शक्ति में तो बड़ा है ना। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। तो यह एक बाप ही समझाते हैं और किसी को कहने आएगा ही नहीं। तो यह युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। और तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है, कभी डॉक्टर बनती कभी बैरिस्टर बनती। तो आत्मा ही अभी पतित बनी है और फिर पावन बनेगी। तो आत्मा में ज्ञान धारण होता है ना, शरीर में ज्ञान नहीं है, ज्ञान है आत्मा में। तो बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। तो पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। तो वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। तो यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है। तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी। दुनिया में सब देह अभिमान होकर के बाबा के देह अभिमान में आकर के सुनाते हैं, लेकिन बाबा भी निराकार देही अभिमानी और बाबा कहते बच्चे भी निराकार देही अभिमानी होकर सुनते हैं। तो सुनाने वाला भी देही अभिमानी है और सुनने वाले भी देही अभिमानी। बाप तो है ही निराकार है ना, हमको फिर भी देह का भान आ जाता, लेकिन बाबा को तो देह है ही नहीं। वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य हैं ही देह अभिमानी। बल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि यह आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। शरीर तो दिखाई देता है ना, शरीर के ऊपर ध्यान तो रहता है ना। भले बाबा कहते अभिमान नहीं है लेकिन भान तो है ना। जैसे नींद में होते हैं ना, बिस्तर में सोए हुए होते हैं और कई बार सोते सोते ऐसे लगता है गिर गए। तो वो क्या है, सोए हुए हैं लेकिन फिर भी क्या है, इस देह का इतना भान है कि घड़ी घड़ी हम डरते रहते हैं। देह के लिए तो डरते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये भान रहना भी हमको धीरे धीरे खत्म होना है। देह भान भी ना रहे और देह अभिमान भी ना रहे। तो पहले अभिमान खत्म करना है, फिर देह भान खत्म करना है ना। निराकारी स्वरूप में जाएंगे ना तो देह भान तो खत्म होना ही। तो यह ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है और आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। तो अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने बाबा आते हैं ना। सब नीचे गिर रही दुनिया। तो यह तुम बच्चे जानते हो कि डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन और राइज माना कंस्ट्रक्शन है ना। तो स्थापना और विनाश। तो स्थापना किसकी, नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना और फिर पुरानी दुनिया हेल नर्क का विनाश। तो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन है।
तो कलयुग है, पुरानी दुनिया, तो इसका विनाश जरूर चाहिए। और विनाश की निशानी यह महाभारी महाभारत लड़ाई है ना, शास्त्रों में दिखाया है। तो महाभारत का वृतांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। तो बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की ही करेंगे ना। और यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। तो बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास करेंगे। तो तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। तो विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है और वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे ना। ग्रह नक्षत्र देखते हैं ना, कहते वही नक्षत्र अभी भी चल रहे हैं। तो इस सीढ़ी में भी लिखा गया है कि भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी। तो इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए, है ना, कि हर कल्प के बाद बाबा कहते उत्थान और पतन होता है ना। धीरे धीरे पतन तो हुआ, लेकिन अभी ही बाबा स्थापना करते हैं ना। तो शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। तो ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। सबसे अच्छा ताला गॉडरेज का ताला मानते हैं ना। तो अच्छा सा बाबा के उनको ताला लगा हुआ, कितना ही समझाओ समझते ही नहीं। तो इन बातों को मनुष्य को जानना है। अब जानवर थोड़ी जानेंगे। कितना ही बड़ा ताला लगा है तो घर में कितना ही बड़ा ताला लगाते, लेकिन खोलने के लिए तो चाबी होती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे मनुष्यों की बुद्धि को भी ताला लगा है, लेकिन चाबी है बाबा। तो इन बातों को मनुष्यों को जानना है। आत्माएं वहां शरीर धारण करती, बाबा कहते यहाँ आई हैं पाठ बजाने के लिए। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। और अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु, ये सारे ड्रामा का पता पड़ गया है ना। अभी तक तो परमात्मा को सब जगह कह दिया है ना, और देवताओं को परमात्मा कह दिया, लेकिन अभी हमको पता है कि कौन क्या है, परमात्मा क्या है और देवता क्या है और मनुष्य क्या है। बाबा कहते हैं अभी सब पता पड़ गया है। तो शुरू से अंत तक सब ड्रामा का पता पड़ गया है। तो बाप द्वारा यह सारी नॉलेज मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती है। दुनिया में तो जो पढ़ाई होती है वो रटाई जाती है। बोला नहीं भी समझ में आ रहा है लेकिन रट लो, लेकिन यहाँ रटना नहीं है, यहाँ क्या करना है, समझना है। तो बच्चे जानते हैं अभी 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई भी वापस जा न सके। नहीं तो इतने जप तीर्थ, जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? अगर पतित ऐसे ही चले जाते तो इतनी मेहनत क्यों करते ना। कईयों को ज्ञान सुनाते हैं तो कहते अरे कहाँ हम तो पतित हैं, तभी तो बाबा कहते ज्ञान सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पावन बने कोई भी जा नहीं सकता। तो पवित्र बनने लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई भी जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया।
तो बाबा ने समझाया है कि वापस कोई जाता ही नहीं है, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। और अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, तो अभी सब यहाँ मौजूद है। परमधाम से सारी आत्माएं यहाँ आ गई और अभी सब बाबा के आगे मौजूद हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं कि बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वह सब इस समय तमो प्रधान है ना, कोई भी वापस नहीं गया, सब यहाँ ही हैं और तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे, तो बाप ही आकर स्थापना और विनाश कराते हैं। कहते भी हैं यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। तो यह बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है, रचयिता तो एक बाप है, कृष्ण तो रचना है। तो बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है, पावन सृष्टि में कोई नहीं बुलाता है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, तो ये सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। तो बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। तो यह है ठीक बात। बाबा कहते कृष्ण ऐसे आया, तो ये ठीक बात है। नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आते, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। अब सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं, उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। तो वो सब है भक्ति मार्ग की बात है ना। गर्भ में भी तो जल ही है ना, इसलिए गर्भ को बाबा कहते सागर कह दिया। तो बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं कि यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे ना। गर्भ जेल में सबसे ज्यादा भगवान से प्रतिज्ञा करते हैं, कहते। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। बाहर आते हैं फिर भी कर्म करने लगते हैं। तो तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। द्वापर और कलयुग बाबा कहते जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। क्या करते, चोरी करते हैं, जेल में जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर उनकी आदत हो जाती है जेल में रहने की। तो बाबा ने ये समझाया है कि यह रावण राज्य है, वहाँ तो यह बातें होती नहीं, इसलिए यहाँ के लोगों को भी यहाँ की आदत हो गई ना, तो इसलिए यही सब अच्छा लगता है। कहते सतयुग में जाएंगे तो क्या करेंगे, लगता वहाँ बैठे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो कहते वहाँ क्या करेंगे, यही ठीक हो रहा है, इसलिए वो सुनते ही नहीं है ज्ञान। वह है ही राम राज्य, वहाँ न गर्भ जेल है और न वह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वो भी जेल है ना। गर्भ जेल में भी आत्मा 5-6 महीने रहती है ना, क्योंकि पहले तो 3 महीने का गर्भ, उसके बाद आत्मा आती है ना। और फिर बाबा कहते हैं उस जेल में भी कई लोग रहते हैं, तो डबल जेल है। तो कलयुग का अंत है ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो राइज और फाल। हर कल्प होता ही रहता है, राइज और फाल दुनिया का होता है।
उसमें मुख्य पाठ है भारत का, तो गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो उसका भी हिसाब चाहिए ना कि कौन सी आत्माओं से बाबा कहते हैं बहुत काल से अलग रही। कौन सी आत्माएं परमात्मा से बहुत काल से अलग रही? पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पाठ बजाने, अभी वह देवता है ही नहीं। देवता से मनुष्य बन गए ना। जो राज्य करके जाते हैं उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई, अभी तो सभी राजा है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। हेवन खल्लास हो जाता है तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो हेवन बनता है। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना। रहने वाले भी तुम हो। जो राजाई करेंगे, राजाई महलों में रहेंगे तो फिर राजाई स्थापन भी तो करेंगे ना। जो बनाएगा वो रहेगा। बाबा कहते रहने वाले भी तुम हो, पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। तो यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। बाबा कहते मूत पलिती मनुष्य है ना। भगवानु वाच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, है ना। अंत का भी अंत है, कितना समझिए। अंतिम जन्म है, इसमें पवित्र बनना है। तो यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। तो बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है। तो विनाश होगा तो क्या होगा? हाहाकार हो जाएगा। बहुत कड़ा मौत है, इतना सहज नहीं मरेंगे, है ना। अभी तो कई लोग बोलते हैं एक बम फटे फटाफट मर जाए ना, लेकिन इतनी सहज नहीं। जब तक बाबा कहते हैं हाहाकार नहीं होगा, हे भगवान उठा लो, हर एक नहीं कहेंगे, तब तक विनाश नहीं होगा। तो बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते ही नहीं, गिर पड़ते। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ ही नहीं करते, है ना। अकेले कमरे में करते हैं ना, क्योंकि कईयों को खून देख करके ही बेहोशी आ जाती है। तो फैमिलीज को अलाउ नहीं करते। और ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा। वो तो एक शरीर के एक पार्ट का, और यहाँ तो सारे के सारे बाबा ले जाएगा ना ऑपरेशन करके आत्माओं को। तो कितना भारी ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन ही कहते हैं ना, जब कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं ऐसा ऑपरेशन शुरू किया है। एक दो को मारते रहेंगे तो यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना। मनुष्य तो समझते हैं कि बहिष्ठ में कोई फूलों का बगीचा होता है। बहिष्ठ को ही फूलों का बगीचा कह दिया। वो समझते हैं वहां कोई फूलों का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते हैं। इसलिए देवताओं को क्या दिखाते हैं? बगीचे में दिखाते हैं, सोचते हैं वहां सुंदर सुंदर बगीचा हो। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे, जैसा सोचेंगे
वैसा ही ध्यान में भी देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया तो बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है ना, यहाँ ही बगीचा बना रखा है ना। तो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। कहते हैं हमको यहाँ बैठे दिख रहा है, माना सब जगह है ना। अभी कोई चीज़ कहीं बैठे दिखाई दे रही, क्या वो सब जगह है? आजकल तो टीवी में कहीं भी बैठे देख लो, जो चीज़ जहाँ है वहीं तो रहेगी ही ना। तो भगवान का साक्षात्कार होता तो कहते हैं सर्वव्यापी है। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। तो बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं तो बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो? कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। तो बाबा पूछते कि क्या मर्तबा पाया था? कल्प पहले आए थे, अभी भी आए हैं। कल्प पहले क्या मर्तबा पाया था? क्या बने थे? बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्होंने घराने में आएंगे। बाबा मम्मा क्या बने? लक्ष्मी नारायण बने हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं हम भी उनके घराने में आएंगे तो लक्ष्मी नारायण के घराने में ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते देखो हमारा उनका जैसा पुरुषार्थ है, क्या बनेंगे? बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है और नरक विनाश तो होना ही है। जब पता है नरक विनाश होना है तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ करे। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। ये कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है ना, हाथ में स्वर्ग का गोला है और लात मारते हैं नरक के गोले को। तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लाते हैं। तो तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ, और ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। स्वर्ग के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता है ना। तो जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं तो याद की यात्रा से ही जाएंगे। तो मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। तो यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है। अपने को भी आत्मा बिंदी समझें और बाबा को भी बिंदी समझें ना। रूप दोनों का एक जैसा है। नई बात देख भूल जाते हैं ना। भक्ति में इतना बड़े बड़े शिवलिंग की पूजा की है, यहाँ नई बात देखते फिर भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाबा को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है तो घर तो बड़ा है ना। घर को याद करो, बाबा भी वहां रहते हैं। हम तुम वहां जाएंगे जहां बाबा रहते हैं और बिंदी याद नहीं पड़ती है। अच्छा, घर तो याद पड़ता है ना। तो वह है शांति धाम और वह है सुख धाम और यह है दुखधाम। दुखधाम तो याद पड़ जाता, सुखधाम याद ही नहीं आता। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुखधाम में आ जाएंगे। तो बाबा के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाबा कहते अभी फिर आया हूं तुमको देने। कितने बार तुमने राजाई ली और गंवाई है।
अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते? माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है और प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, याद में विघन पड़ते हैं। मुरली तो कहीं बैठ के पढ़ लेते हैं, लेकिन याद करने बैठते हैं तो कितने सारे काम याद आ जाते हैं, है ना। याद में विघन पड़ते, इसमें ही मेहनत है। तो अब बाबा कहते हैं महारथी बन, याद में महारथी। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड, अटल, अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए, माया कुछ कर ना सके। कुछ भी हो जाए लेकिन बुद्धि बाबा में ही लगी रहे। तो यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफ़र होना होता है, जैसे स्कूल में इम्तहान पिछाड़ी को होते हैं, पहले पेपर नहीं होते, अंत में होते हैं। तो तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। अभी भले कितना ही अच्छा चल रहे हैं, लेकिन फाइनल तो अंत में ही होगा ना। तो तुमको बहुत साक्षात्कार होगा कि फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। इम्तहान जब होता, रिजल्ट सबके सामने आउट होता है ना, उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा कि यह हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा, ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य। किसी का खून कर फिर बाद में पछताते हैं, है ना। उस समय तो क्या होता है, बुद्धि जो खराब हो जाती है, उस समय कुछ समझ में नहीं आता क्या किया, फिर बाद में पछताते हैं। परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सके। इसलिए बाबा कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। गलती के समय नहीं लगता है गलती करे, लेकिन गलती हो जाने के बाद फिर पछताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है। 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है। वापस घर चलना है, वापस घर चलना है। इसलिए आत्म अभिमानी रहे पावन बनना है। इसलिए आत्म अभिमानी रहे पावन बनना है। देह अभिमान मिटाना है। देह अभिमान मिटाना है। दूसरा पॉइंट है, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ। अर्थ सहित, खाली बिंदु नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, है ना। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है।
वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले, स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। बाबा कहते जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी, है ना। कोई किसकी बुराई के लिए किसी को शिक्षा नहीं देता, किसी की अच्छाई के लिए ही शिक्षा देता है ना। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है, और अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा कहता विनाश तो होना ही है, लेकिन उससे पहले अपना 84 जन्मों का पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाबा कहते ऊंच पद पाना है। बाबा ने कहा देखो चेक करो कि मैं क्या बनने वाली हूँ।